दैट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर टॉरस। जेमिनाइज काफी फक्ड अप सिचुएशन, जा बहुत ज्यादा रहा था, आ नहीं रहा था, बहुत ज्यादा इमिग्रेशंस लेना चाहते हैं, दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड साइन। ये आपको बहुत खर्चे कराने जा रहा है 2025 में भी। अच्छा, जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर या जाना चाहते हैं, वो आपने पहले वेरी गुड बताया ईयर, कि वेरी उनको गुड ईयर, उनके लिए बहुत बेहतर एक्सीलेंट साबित होगा। एक्सीलेंट ईयर है उनके लिए। खास तौर पे ना मर्जी साल गुजार दे, फ्लैट टाइम में जाके वो खुदा न खास्ता डिवोर्स है या रिलेशनशिप टूटना, वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। दिस इज माई एक्सपीरियंस। कैंसेरियंस आपके लिए 2025 कंट्रोल करके रहने का साल है हर चीज में। ईयर्स आपके लिए, दिस ईयर इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, वाओ, फाइनली सच अ गुड ईयर फॉर देम, सच अ गुड ईयर फॉर मी। लिब्रा का एक प्रॉब्लम होता है कि कभी ना कहीं, क्योंकि जिधर इनका भी सैटर्न है, बहुत से प्लैनेट्स आ जाने एकदम से ना बहुत तेजी से स्टेप लेते हैं कि बस अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, अभी कर लो। तो ये है इनके लिए एक अच्छा इंशाल्लाह ताला साल अच्छा साबित साल होगा। रहेगा। रिलेशनशिप वाइज अच्छा होगा, जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा साल साबित वाओ। होगा। तो 2025 is full of happenings, I think. आपकी बात से फुल मुझे लग रहा है, ऑफ full of हैपनिंग्स happenings. आप लोगों के लिए। इट्स अ गुड एंड अ बिग रिलीफ फाइनली। वो जो एक इस चीज का शिकार थे ना कि रिलेशंस और एवरीथिंग और क्या किया जाए, उससे फाइनली आप बाहर निकलेंगे। बाहर निकल आएंगे। सारे जो प्लैनेट्स आ रहे हैं वो पाइसेस में आ रहे हैं। अभी हम जो आएंगे वन बाय वन आएंगे कि ये साल जो है ये कौन कौन से ज़ोडिएक साइन के लिए क्या करने वाला है। So now you need to take up your phone or cards or whatever, I don't know, जी। but you have to start it from there. हम्म। First sign is एरीज। Aries and it starts। अच्छा जी, फॉर एरीज 2025 2025 जो है इट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस। एक तो मैं सबसे पहले जिसका बता चुकी हूँ कि मार्च और अप्रैल ये एक दो मेजर मंथ्स है जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मिड ऑफ 2025 मार्च अप्रैल जो होगा ना 2025 का फॉर एरीज, यहाँ से कुछ चेंजेस स्टार्ट होंगे। शुरू जो होगा वो तकरीबन एक जैसा ही मिला जुला रुझान लेकर आएगा, लेकिन जब जैसे ही आएगा आप लोगों के लिए मार्च का महीना या अप्रैल का महीना, यहाँ से मेजर चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और सारे प्लैनेट्स इनके ना 12वें घर में आ रहे हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, या अपने घर से, इसको हम कहते हैं दूर जाना चाहते हैं, रिस्क की तलाश में, रिस्क की तलाश में इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड साइन। आप लोग जा सकते हैं, पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई अगर इस सिलसिले में भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। बिल्कुल आप लोग ज़रूर लीजिए। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, 2025 का पहला जो हाफ है, जो लोग शादी, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के हवाले से बहुत फिक्रमंद रहते हैं, गो फॉर इट, बिल्कुल जाइए। Aries में first half जो है, first half means first 3 months or first 4, 5, 6 months, 6 months अप्रैल तक, अप्रैल तक। मार्च अप्रैल तो आपने वैसे ही जो है वो कह दिया कि फर्स्ट हाफ इज गुड फॉर दोज जो कि शादी करना चाहते हैं जी, एंड सेकंड हाफ इज गुड जो कि ट्रैवल और इन सब, जिनके फंसे हुए काम नहीं होते हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, ट्रैवल नहीं हो रहा है, हम इमिग्रेशन लेना चाहते हैं और अपने फाइनेंसिस को पहले हाफ तक, अभी तो मैंने शादी का तो बोल दी, शादी में भाई बड़ा खर्चा होता है, लेकिन खर्चे सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पे बहुत से एरीज ने क्या किया था 2024 में, इनिशिएटिव लिए थे, कोई नया काम करना, कोई नया बिजनेस करना, ये आपको बहुत खर्चे कराने जा रहा है 2025 में भी। अच्छा, लेकिन उसकी फाइनेंस बता देना कि वो तो फाइनेंस जा रहा है, तो आ भी रहा है इनके पास आएगा और मई से आना शुरू हो जाएगा। पैसे आएंगे मई से जो भी आपने नए काम शुरू किए हैं वहाँ पे, यस वहाँ पे पैसे आएंगे, आने शुरू होंगे, लेकिन मई से आना शुरू होंगे। तो उससे पहले जितने आपको तिजोरियां खाली कर लें, क्योंकि उसके बाद नहीं, आप बहुत सोच समझ के देखिए। जब आप इंटेलिजेंट हो के अपने फाइनेंसेस को लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए ना। हमेशा बजटिंग करके चले ना, बजटिंग करके जब आप चलेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अपने पैसे को कैसे लगाना है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वाइज इनफ। और एरीज बाय द वे बहुत अक्लमंद होते हैं, अब वैसे ही अक्लमंद होते हैं, तो इसलिए वो हाँ, एरीज जोन्स होते हैं। हेल्थ पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये जो, बल्कि लास्ट एंड ऑफ द
2024 था, हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा आप लोग अच्छे नहीं रहे हैं और अभी भी अपना ख्याल रखिएगा। पहले 2 महीने जनवरी फरवरी, पहले 2 महीने अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा और बीच में जब आप एंड ऑफ द ईयर की तरफ जाएंगे देन वंस अगेन यू नीड टू बी केयरफुल। और स्पेशली जिनको नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होता है, जिनकी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, एलर्जीज के प्रॉब्लम रहते हैं, या जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं, दे नीड टू बी केयरफुल। एरीज वालों के लिए ये थोड़े से मसाइल रहेंगे। स्ट्रेस बिल्कुल आपको, जिनको रहता है ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, तो उनको कहते हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर और करती अगर हैं। आप 2024 से आप स्ट्रेस लेके आ रहे हैं, हाँ, तो इट विल नॉट बी अ गुड साइन। कंटिन्यूइंग, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और देखिए, बेशक आपका जो है वो जॉब हाउस बेहतर हो जाएगा या फाइनेंसेस बेहतर हो जाएंगे, स्ट्रेस देखिए ये क्या होता है, टेंशन रहती है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये बिला वजह की है, उसको थोड़ा सा आपने, हाँ बिल्कुल, आपने उसको सेटल डाउन करना है। आप जबरदस्ती आप अपने आप को जो है वो आप अनइंटेंशनली आप इन चीजों यस को यस आप, यस। फिर जो अगस्त और सितंबर का महीना होगा फॉर स्टूडेंट्स, आप लोगों की एजुकेशनल जो मामलात होंगे उसमें चेंज आ सकता है। जो लेकर आना चाहते हैं दैट्स अ गुड साइंस, लेकिन जो नहीं, अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आप जो पढ़ रहे होते हैं उसमें कोई चेंज आता है, तो वो आप लोगों के लिए, वैसे तो इट्स अ गुड साइन स्टूडेंट्स के लिए। यस, इट्स अ पॉजिटिव। जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वेरी गुड ईयर, एक्सीलेंट ईयर है उनके लिए खास तौर पे। सो यस, ओवरऑल एरीज के लिए इट्स अ गुड साइन, गुड ईयर। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अनइंटेंशनल जो है वो स्ट्रेस जो है वो ना पालें, उसको रिलीज करें और आराम से रहें। फाइनेंस हाउस पे थोड़ा सा, फाइनेंस हाउस वैसे ही बंदे को थोड़ा सा एहतियात से करना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने ये कहा कि अप्रैल के जून के बाद, मई के बाद जो है थोड़े को पैसे आने लगे जी जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी टॉरियंस। आप लोगों के लिए इट्स अ सुपर डुपर चेंज। सुपर डुपर इसलिए कह रही हूँ बाबर, आपके फाइनेंसेस में यू विल सी अ मेजर शिफ्ट। बहुत 2024 तंग करके गया है इनको, अच्छा, बहुत तंग करके गया है। सो इनके फाइनेंसेस में बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 2024 जो था ना, नो डाउट उनके जुपिटर की ट्रांजिट थी टॉरस में। अब ये जुपिटर जा रहा है इनटू जेमिनी, इनके दूसरे घर में, हाउस ऑफ फाइनेंस में। ओके, अब इनके लिए फाइनेंसेस बेहतर होंगे, बहुत बेहतरी आएगी। और फैमिली के साथ जो लोग काम कर रहे हैं ना, फैमिली, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, फैमिली के साथ काम, यहाँ पे सेपरेशंस भी आएंगी, जायदादों के बंटवारे, ये चीजें, बट इन अ गुड वे। देखिए, इन अ पॉजिटिव वे है। आप लोग अपनी चीजों को सेटल डाउन करेंगे वन बाय वन, और ये सफर इनका स्टार्ट हो गया होगा समहाउ। बहुत से टॉरियंस की लाइफ में एंड में, यस, ये स्टार्ट हो गया होगा बहुत से लोगों के। देखिए होता क्या है, कुछ लोगों की जिंदगी में जिसका जुपिटर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, किसी का जल्दी स्टार्ट हो जाता है, किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी होता है। सो ये हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट, जिसको जाइचा बोलते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ये चूंकि हमें जनरल रीडिंग दे रहे हैं, जनरल होता है ना हर ज़ोडिक साइन के लिए। लेकिन अभी मैं ये बता रही हूँ कि ये सफर आप लोगों का तकरीबन स्टार्ट हो गया है। किसी का नवंबर से स्टार्ट हो गया होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तकरीबन स्टार्ट हो गया है। लेकिन बहुत सी चीजें जो आप लोगों ने भी प्लान की हुई हैं परफेक्टली, वो कहीं जाके आप लोगों के लिए अप्रैल इज अ गुड एक्सीलेंट मंथ। The best month in April 2025 is April. For these people, Taurus is April. April आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या आप अपनी अपनी कंपनीज के सीईओज होते हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, आप लोग यहाँ पे होते हैं अथॉरिटी, अच्छी चीज, बहुत अच्छी पोजीशंस, अच्छे मामला बहुत जबरदस्त तरीके से आएंगे। और यू विल डू सम वंडर्स इन योर ओन फील्ड्स। आप जिस भी फील्ड में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं आइडियाज, फुल ऑफ आइडियाज में, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, दिमाग बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छी चीजें हर जिस भी आप फील्ड में है, जो भी आप काम कर रहे हैं। हेल्थ इज गोइंग टू बी ग्रेट। बल्कि पहले, अगर आपको इससे पहले जो भी प्रॉब्लम्स, मसाइल थे, उसमें भी बेहतरी आएगी। यस, खुद अपने लिए इंसान सोचता है कि मुझे ठीक होना है, मुझे बेहतर होना है, मुझे एनर्जेटिक होना है, मुझे अपने लिए कुछ बेहतर करना है। यस, दैट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर Taurians. Yes, very good year. So yes. Now let's go towards Geminis.
जेमिनाइज आप लोगों के लिए फाइनली इट्स अ काइंड ऑफ अ रिलीफ बिकॉज ये फंसे हुए थे। ओहो बहुत बुरे। जेमिनाइज वालों के जो फाइनेंसिस थे ना वो ऐसे थे कि जिस तरह ये इनसे कोई आता था और कहता था कि भाई दे जाओ और ये दे देते थे। जेमिनाइज काफी सिचुएशन क्या बहुत ज्यादा रहा था, आ नहीं रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके लिए 2024 ऐसा था कि इनके एक जुपिटर वाज इन 12th हाउस, सैटर्न एक ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ था कि घर के मसाइल और मेहनत बहुत कर रहे थे। इनको हार और इनको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर रहे, लोग कहते थे यार बहुत मेहनत कर रहे बट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। ठीक है। अब इनका स्ट्रगल बहुत नहीं थे कि जो वैसे बैठे हुए हैं, वो स्ट्रगल करते थे, मगर उसको हम कहते हैं अगर फर्ज करे कि एक बंदे को 10 लोगों की जगह मेहनत करनी पड़ी थी बट रिवॉर्ड नहीं था। अब जो है जेमिनाइज के लिए इट्स अ वेरी गुड स्टार्टअप, मगर थोड़ा सा 1-2 महीने और वेट कीजिए। और ये जो एंड गुजरा ना इनके लिए 2025 का, 2024 का, सॉरी 24 का जो एंड गुजरा, वो तो इंतहाई रगड़े वाला, बहुत ज्यादा ट्रबलसम था, क्योंकि इनको ना बहुत सी चीजें, इसको हम कहते हैं अपनी डायरेक्शंस इनको खुद से जिसने कर ली होगी ना और जिसने की होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि जिसने अपने लिए एफर्ट कर ली, जिसने अपने हमारे कर्म होते हैं ना बेसिकली पिछली जिंदगी में जो भी हमने आप पिछले कुछ सालों में किए हुए होते हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी एफर्ट खुद अपने लिए करनी पड़ी। अब वो चाहे सेहत से रिलेटेड थी, चाहे आपके काम से रिलेटेड थी, चाहे आपके फाइनेंस से, जिस चीज से भी रिलेटेड थी, आपको एफर्ट करनी पड़ी होगी। और अभी 1-2 महीने और हैं, बट आप लोगों के लिए चीजें बहुत एक दो महीने से जनवरी फरवरी मार्च के बाद जो है वो चीजें थोड़ी सी बेहतर मार्च के मिड से ही हो जाएंगी। जी थोड़ी की काफी बेहतर, बहुत बेहतर, क्योंकि सारे प्लैनेट्स आपको बहुत एक फेवरेबल हाउस है, वहां जा रहे हैं, पाइसेस में जा रहे हैं। आपके सबसे पहले तो काम से रिलेटेड चीजें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप में से बहुत से जेमिनाइज अपने काम में एक मेजर शिफ्ट लें, यानी कि जो इससे पहले काम कर रहे थे 2 चीज एक्सपेक्टेड है, या तो वो काम ही टोटल चेंज हो जाएगा, जॉब्स वाले हैं तो जॉब्स में बहुत अच्छा चेंज आएगा, हाई पोजीशन, हाई डेजिग्नेशन। यहाँ पे बहुत से जो जेमिनाइज है, इसको हम कहते हैं घर का चेंज, अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना, और या बाहर चले जाना, शहर का चेंज, इट कुड बी एनी चेंज बट अ गुड चेंज, ठीक है, वेरी पॉजिटिव अथॉरिटेटिव चेंज है, वेरी अथॉरिटेटिव चेंज है। और ये जो पूरा 2025 होगा ना जेमिनाइज के लिए, ये इस तरह का होगा कि ये जो भी आप करेंगे ना, अब मैं इसको सेल्फिश तो नहीं कहूंगी, लेकिन अपने लिए करेंगे। हाँ, वो इसके लिए कार, उसके लिए कार, इसके लिए वो नहीं, वो काफी हो गया, वो काफी हो गया, अपने लिए करेंगे। और हेल्थ विल बी फाइन, हेल्थ इज गुड, हेल्थ इज फाइन, ऐसी कोई मेजर कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, छोटा मोटा तो वो तो एक डिफरेंट बात होती है, सिर्फ इनको थोड़ा सा होगा कोई अगस्त सितंबर, जब दोबारा से मार्च इधर आएगा इनटू जेमिनी, अपने रिलेशनशिप में जो शादीशुदा जिंदगी होती है, रिलेशनशिप होते हैं, वहाँ पे इसको हम कहते हैं डिस्प्यूट्स, कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़े, कुछ इस टाइप की चीज़ें दोबारा से मिल सकती हैं। या अच्छे खासे रिलेशनशिप में ना वो ऐसे इंसान को लगता है कि भाई रहने दो, मुझे नहीं रहना इसके साथ, या ऐसे जंगी हालात। तो उन हालात में आपने क्या करना है, ये फैसला कर लेना है या उसको थोड़ा सा टोन डाउन होके गुजार लेना है वो टाइम? मैं बताती हूँ आपको, हमेशा इन वैदिक व्हाट वी सजेस्ट एज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आपकी कंपैटिबिलिटी विद योर लाइफ पार्टनर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इवन बिफोर शादी। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं, अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो गो फॉर द मैरिज, नहीं अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो भाई रहने तो कोई मसला नहीं है। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनने जरूरी होते हैं, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए 2 लोगों के साथ। शादी के लिए जो भी आता है बहुत अच्छा बन के आता है, ऊपर से पेरेंटली बहुत अच्छा होता है, उसका जब जायचा देखा जाता है तो ये एक्सरे होता है, तो आपस में सिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। आज की पॉडकास्ट में एक ही हो गया कि जो बच्चा जो पैदाइश होनी है तो उस वक्त उसका बर्थ चार्ट बनना है, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये आपके जी एब्सोल्युटली शादी होनी है उससे पहले भी दोनों का ये एक चार्ट बन जाए, चार्ट इसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी चेक है ना। और अगर फर्ज कीजिए इफ यू गाइस आर मैरिड, बहुत अरसा भी हो गया शादी को, कोई मसला नहीं है। देखिए उसमें क्या होता है कि जब आप किसी बहुत बुरे रिलेशनशिप से गुजर रहे होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बुरा रिलेशनशिप है, आप की नहीं बन रही है, ठीक है, आप बहुत बुरे रिलेशनशिप में, इट्स ओके,
आप अच्छा तब भी एक दफा अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक कराइए, उसमें मसला क्या है, किस कहाँ किस फंस रहे आप हैं कहाँ फंस रहे हैं, वी नीड टू चेक इट आउट। और अगर So you people कंपैटिबिलिटी, can consult the tarot readers or astrologers or आई एम numerologists एनएलपी में ट्रेनर आज तो थोड़ा तो वो वैसे ही जी, आई अब कैन वो एक्चुअली उसमें डू वो दैट, आई एम अ आप उस सर्टिफाइड काउंसलिंग एनएलपी करके ट्रेनर या जी। तो आप सो काउंसलिंग कर आई कैन सकते डू हैं। You दैट have been doing these things जी, since long आई since एम long ऑलरेडी। माशाल्लाह। हाँ तो मैं तो सेशंस देती हूँ हाँ जी, वही ना। मैं हाँ तो देती हूँ। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर आप चाहे जो मर्जी कर ले, आप उस शादी में हमेशा उसी तरह से उन्हीं सर्कमस्टांसेस में वो शादी आप गुजार देते हैं। देंगे। और अगर आपका बर्थ चार्ट कह रहा है कि नहीं भाई ये रिश्ता नहीं बचना, और फलां टाइम में जाके, आखिर आप जितना मर्जी साल गुजार दे, फलां टाइम में जाके वो खुदा न खास्ता डिवोर्स है या रिलेशनशिप टूटना, वो टूट जाता है। वो टूट जाता है। दिस इज माई एक्सपीरियंस, मैं आपको एक्सपीरियंस की। या और हम अपने जब पुराने बड़ों को देखते हैं, उनके अंदर सब्र था, तहम्मुल था, वो अपनी शादियां गुजार लेते थे। देखिए आजकल का दौर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे वो चीज़ें, वो पेशेंस नहीं है, बच्चों में नहीं है। इवन हमारी जनरेशन में भी कई हद तक तो लोग गुजार लेते थे, अब वो अब नहीं है। नहीं है। तो क्या होता है कि किसी ना किसी वजह से आपकी शादी में वो प्रॉब्लम आ जाती है। आ और जाती पहले है। ज़माने में जब डिवोर्सेस होती थी ना, तो देखिए इरफान साहब क्या होता था कि पता नहीं चलता था। अब तो किस्से अब कहानी तो ऐसे अनाउंस होता सोशल, अब तो मैंने एक बड़ी अजीब और घटिया चीज देखी कि वो क्या था जी, वो डिवोर्स को सेलिब्रेशन उसमें खुदा पूरी का पार्टी वास्ता, रखी हुई थी डिवोर्स खुदा का सेलिब्रेशन वास्ता, में। घटियापन की इंतहा हो चुकी है। सैडनेस। तो पहले क्या होता था, पता नहीं चलता था, खामोश हो जाते हाँ थे लोग, अपने मुंह को पर्दा ढक्कन, रखते थे, पर्दा पर्दा रखते, रखते हया थे। होती थी। अब तो हर डिफरेंट चीजें हो गई। तो ये होता है कि आप उसको किसी ना किसी तरीके से देखिए कि उसमें, मैं कहती हूँ सर दर्द भाई सबको होती है, सबको होती है। लेकिन उसकी जड़ क्या है, आपको सर दर्द दी भी किसने है, हाँ रूट कॉज रूट कॉज क्या, उसको ठीक उसको कीजिए, आइडेंटिफाई करें, उसको ठीक कीजिए। तो इसमें भी यही हो रहा है। एनी हाउ जी, अब हम चलते हैं कैंसेरियंस की तरफ, कैंसर ज़ोडिक साइन की तरफ चलेंगे। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए अभी अगले 4 महीने थोड़े से डिफिकल्ट है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक उसकी वजह ये कि अभी मार्स प्लेनेट जो है वो अभी आपको तंग करेगा। अरे कहाँ पे तंग करेगा, आपकी शादीशुदा जिंदगी में तंग करेगा, एंगर देगा, एंगर और फ्रस्ट्रेशन और बहुत कुछ कंफ्यूजन है, और आपकी सेहत को भी तंग करेगा। तो वो जो फिर हाँ जी, जो सेहत वाले मामलात हैं, जिन लोगों को सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे हैं, और ये ना ऐसे, ये एंगर भी क्या होता है कि गुस्सा कहीं का होता है, निकलता कहीं है। तो ये वाले मामलात में ये थोड़ा सा भी आपके लिए गड़बड़ वाले साइन है। आपको थोड़ा सा 2025 में इवन अपने फाइनेंसिस को भी लेकर बहुत ख्याल रखना है। 2025 कैंसेरियन के लिए बिला वजह के खर्चे, और नो डाउट जो लोग अपने मामलात को आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, नए वेंचर्स करना चाहते हैं, करेंगे, कैंसेरियंस करेंगे इसको। हम कहते हाँ, खाम खा दिल करता है, अच्छा ये नहीं, ये करो, ये नहीं, करेंगे भी। जो अफोर्ड करते हैं, करने वाले लोग होते हैं, वो करेंगे। इसको हम कहते हैं एक्सपैंड करना, अपने काम को एक्सपैंड करना, बिल्कुल सही। फैमिली एक्सपैंड करना, वो शादी की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, एक्सपेंशंस आते हैं, ठीक है। जुपिटर क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो ये इनके साथ ये हो रहा है, होना है। वेट गेन करता है इंसान, जुपिटर वेट गेन कर, मैं बता रही हूँ जी आपको, मैं जुपिटर की क्वालिटीज बता रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट जुपिटर डू। लोगों का पूछूंगा इनसे। अब देखिए, मैं क्या बताती हूँ कि हर प्लेनेट की क्या क्वालिटीज है, ठीक है। जुपिटर एक्सपेंशन देता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको ख्याल रखना है, ठीक है, बहुत सी चीजों को लेकर, ईटिंग हैबिट्स, यस, ईटिंग हैबिट्स एंड एवरीथिंग। सो अपने जो भी आप उसको बेहतर करने के लिए कर सकते हैं, अपने डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को, ये सब चीज़ों को, और लेकिन अपनी स्पेंडिंग्स के ऊपर ख्याल रखें। और थोड़ा सा आपको देखना है कि मुझे कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा कैंसेरियंस आपके लिए 2025 कंट्रोल करके रहने का साल है हर चीज में। अब मैंने हर चीज में आपको बता दिया, यस एब्सोल्युटली। बाकी अगर देखा जाए तो आप लोग अगर ट्रैवल करना चाहें, और स्पेशली जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, या जिनका काम इस, या स्टॉक का काम करते हैं, इसको सडन गेन्स कहते हैं, उधर भी मैं कहती थी प्ले बट प्ले सेफ।
हाँ, true. ठीक है, You have to play, but obviously you need to play. you have Obviously to, you have to survive, but but you हाँ, have to be safe as फिर well. जिनका फूड इंडस्ट्री से काम है या किसी किस्म की क्रिएटिव साइड से काम होता है, दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, आइडियाज, फुल ऑफ आइडियाज। इफ यू आर डूइंग सम वर्क फॉर समवन, किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। अपने लिए काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा मुझे ये भी कर लेना चाहिए, भाई नहीं करना, कंट्रोल करना है। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग फॉर समवन, यू आर टू गुड टू बी ट्रू, You have to be. हाँ, किसी के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, Okay. अपने लिए काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल। Not you have to. You are too good. For किसी doing के things लिए for काम कर रहे हैं, somebody, you are too good. यस, But for yourself, boom. ठीक है। Start. अच्छा जी, अब आ जाते हैं लियोज। Wow. लियोज आपके लिए दिस ईयर इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। Happiness. Wow. फाइनली Finally. अच्छा, पहले खजल हुए काफी। देखिए जी, खजल इस तरह से हुए हैं कि इनको ना अपनी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम रही होगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम रही होगी, जो पार्टनरशिप पे काम करते हैं, पार्टनरशिप में डिसीजंस आगे पीछे हुए होंगे, इमोशनल लाइफ में काफी ज्यादा डिसीजंस उनके किए होंगे, इन्होंने काम सारा कुछ हुआ होगा। और पिछले 2-2.5 साल में बेसिकली इनके साथ ये हुआ है। Okay. सैटर्न था ना, सैटर्न 2-2.5 साल से ये इस ट्रबल में चल रहा है जी। तो अभी इनको 2025 में रिलीफ मिल रहा है। और दूसरा क्या चेंज आएगा, क्योंकि राहु केतु इनके एक्सेस में आ रहा है, राहु केतु इनके ही एक्सेस में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है इनको अपनी शादीशुदा जिंदगी में, क्योंकि इनके यहाँ पे शादी, रिलेशंस, ये सब चीजें तो होंगे, दे नीड टू बी, और जो पार्टनरशिप पे खास तौर पे काम। अब माय सजेशंस ओवर हियर, प्लीज कोई भी स्टेप आप लोगों ने जिसको मैं अक्सर बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, कंपैटिबिलिटी के बगैर नहीं करना है। फॉर गॉड से कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कराएं एंड देन जस्ट गो फॉर योर शादी। आपका जो है पार्टनरशिप पे काम करना, ऑप्शंस बहुत आएंगी, बट यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, वेरी वेरी मच सिलेक्टिव। और बहुत सी चीजों को ना आप लोग एकदम से तंग पड़ेंगे, बस ये छोड़ दो, ये खत्म कर दो, ऐसे खत्म कर दो, इरिटेटेड पर्सनालिटी एकदम से बनेंगे आप लोग। बट आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा कम होगा, फ्रेंड सर्कल कम होगा, बट थोड़ी सी, मैं हमेशा कहती हूँ विजडम होती है हर इंसान के पास, मगर एक स्टेटस या एक डिग्री इंसान ऊपर होता है। हाँ, ये होंगे बिल्कुल होंगे, विच इज गुड, वेरी गुड। एक डिग्री ऊपर से आप ओवर कॉन्फिडेंट साइड पे जा रहे हैं। नहीं। देखिए, जो हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं कहती थी ऐसे ही होते हैं, फजूल में हमने एक्सेस बैगेज होता है वो निकलना चाहिए, निकलेगा, ठीक हो गया वो निकलेगा इस बार। एंड दे विल रियलाइज हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, एंड द फाइनेंशियल इनको रियलाइजेशन आएगी। तो ये तो जो पिछले 2.5 साल से ख्वार हो रहे थे लियोस, वो उसमें बहुत अच्छी रियलाइजेशन आई है, इनको आ गई है। ओके, लवली, ठीक हो गया। और बाकी इनके लिए कोई जो इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी मैटर्स, चाहे वो खुद बाइंग सेलिंग कर रहे हो, चाहे इनको इनहेरिटेंस से मिल रहे हो, वो भी बहुत अच्छे मामला, बहुत अच्छे मामला आएंगे। हेल्थ इज गोइंग टू बी गुड और नॉर्मल, बिल्कुल ठीक रहेगी। और अपनी सेहत के ऊपर ये तवज्जो देना शुरू करेंगे, अपनी वेल बीइंग, अपनी सेहत और इन सब चीजों के ऊपर वेरी पॉजिटिव। मैंने आपको बताया ये फाइनली इनको एक रियलाइजेशन आएगी। एवं जो एक्सेस चीजें, फालतू चीजें, अब फालतू जिसको हम अपने वेट से भी रिलेटेड कहते हैं, अपनी बहुत सी चीजों से फालतू लोग, बहुत सी चीजों के ऊपर से इनकी तवज्जो हटेगी, दे विल बी फोकस्ड। बिला वजह का एक्सेस नहीं जो जिंदगी में रखा, उसको ऑफलोड करेंगे। फिर आ जाते हैं जी वर्गोस। अरे वाह, इसी का तो इंतजार था, और बहुत अच्छा इंतजार था। अब बताती हूँ आपको, such a good year for them, such a good year for me, yes, for every Virgo। अब पूछिए कैसे? वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ से राहु केतु की जान छूट रही है, आप लोगों की जान छूट रही है, और वो इसलिए छूट रही है कि यहाँ से केतु निकल के अब कहाँ जाएगा, लियो में जा रहा है ना, तो इसलिए जान छूट रही है। बताया था रिवर्स में जाता है, तो एक तो सबसे बड़ा सुकून यहाँ पे आ रहा है, लेकिन बड़ी अकल भी आई है। पर्सनल हो रही है, पर्सनल हो रही है। भाई मैं खुद स्पाइसेस हूँ ना, अभी अपने बारे में ही बात कर रही है, मेरे फिक्र ना करें। अच्छा जी, you guys must have learned a lot, बहुत सीखा भाई आप लोगों ने।
अच्छा खैर, सच अ गुड ईयर 2025, बट उसकी जो मेजरली जो चीजें स्टार्ट होने जा रही हैं वो मार्च से होंगी। अभी जो फर्दर 2 मंथ्स हैं इसमें बहुत सी चीजों में सोच आएगी, अप्रोच आएगी, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, और अपनी बहुत सी लाइफ से जो लोग हैं ना वो निकले हैं, बहुत से लोग गए हैं, विच इज वंस अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर यू गाइज। और बाकी वर्गोज आप लोगों के लिए कुछ चीज़ों के स्टार्टअप होने जा रहे हैं फ्रॉम मार्च। कुछ जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए तो शादी आएगी, रिलेशनशिप आएंगे, बहुत से जॉइंट वेंचर्स जिसको हम जेवीज बोलते हैं, इस टाइप की चीज़ें आएंगी, मल्टीपल मामलात आएंगे। कुछ अभी से चीज़ें चल रही होंगी और कुछ जाके चीज़ों का सेटअप आना है अप्रैल में। मार्च और अप्रैल आर वेरी गुड मंथ्स। फिर ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है, शिफ्टिंग आ सकती है, घर का शिफ्ट आ सकता है, और जो आप पहले काम कर रहे थे या जिस टाइप का आप काम कर रहे थे, जो नेचर ऑफ वर्क है जो भी था, उससे कुछ डिफरेंट चीज़ है, एब्सोल्युटली डिफरेंट। और बाकी आप लोगों के लिए अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ जिसको हम हेल्थ बोलते हैं या हेल्थ से रिलेटेड कुछ मामलात बोलते हैं, उसमें जाके आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, अगस्त, सितंबर, किस किस्म का अक्टूबर। ख्याल रखना है? अच्छा, ईटिंग हैबिट्स और व्हाट? एवरीथिंग। और जो इसको हम एवरीथिंग। कहते हैं प्रीवियसली, अगर आपको कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, लिवर रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, तो उसको आपने खास तौर पे एड्रेस करना। बिल्कुल बिल्कुल देखना है। और या आपको कोई जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उन चीज़ों का ख्याल रखना है। So Virgos, it's And kind the of a finance house? finance will be definitely very good. It's a big relief, Positive? बता रही हूँ ना, big relief है, Big relief. big relief है, इट्स अ बिग रिलीफ। क्योंकि जो लास्ट ईयर में आप लोग काम करते रहे, चीजें करते रहे ना, वो सिर्फ एफर्ट ही एफर्ट थी, सिर्फ हाँ। काम ही काम था। वो ऐसे लगता था, आपको भी लगता होगा कि मैं बहुत काम करूँ, मिल कुछ नहीं रहा, और दूसरों जो आपके साथ रहते होंगे उनको तो लगता होगा भाई तुम रहते ही काम पे हो ना। वो इस टाइप का सिनेरियोस, इस टाइप की चीजें थी। उसका रिजल्ट कुछ नहीं था, रिजल्ट लेकिन 2025 में इसका रिजल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है जी। वर्गोस के लिए तो ये साल बहुत बेहतर हो जी, गया बिल्कुल, 2025 में। नाउ वी एब्सोल्युटली। आर हेडिंग टुवर्ड्स लिब्रा। लिब्रा। जी, लिब्रास जो हैं इनके लिए इट्स अ गुड ईयर, बट इनको थोड़ा सा अपने जो पहले इशू रहे हैं रिलेटेड टू हेल्थ, या आपको अपने इनको जो अपने रिलेशनशिप में इश्यूज रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू गिव अ गुड साइन। अब अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी बेहतर चीज़ें होंगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, या जिनके जॉब्स के मसाइल थे। जॉब्स में, स्पेशली जॉब्स वालों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज आएगा यहाँ पे। अच्छा। हाँ, जॉब्स वालों के लिए खास तौर पे, या जिसको हम अपनी डेली लाइफ कहते हैं, डेली लाइफ, क्योंकि इनका 6th हाउस है, 5th हाउस है, डेली लाइफ, डेली पैटर्न, या डेली हम जो काम कर रहे होते हैं ना उसमें, चाहे। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको हम कहते हैं कि जो आप लोग, आपका जो स्टाफ होता है या जिनको आपने हायर किया हुआ होता है, उसमें हायरिंग एंड फायरिंग, किसको रखना है किसको निकालना है, ये सब मार्च अप्रैल में इन मंथ्स फास्ट हो जाएगा, फास्ट होगा एकदम से। बहुत से लोगों को निकालेंगे, हायर करेंगे, निकालेंगे, हायर करेंगे, और कोई इस टाइप का पैटर्न, जिन लोगों का काम का ताल्लुक है, जिन लोगों के काम का ताल्लुक ऐसा होता है, ठीक है। सो ये हर एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम जनरल रीडिंग दे रहे हैं, सो हर कोई अपने अपने उसके मुताबिक इसको ले सकता है। फिर जिनको हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अब देखिए, ये मैं चाह रही थी स्टार्ट में हम इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास बातें ही करने वाली बहुत थी। ये जो सैटर्न पाइसेस में आया है ना, एरीज से लेकर पाइसेस, पाइसेस लास्ट ज़ोडिक साइन है। मैं जो आपको 2026 की भी बात करी थी, 26 बेसिकली, एक 26 हो या 27 हो, ये एक चेंज क्यों आना है? ये जो पाइसेस में जा रहा है ना, ये बेसिकली लास्ट ज़ोडिक साइन है। यहाँ पे हम कहते हैं किस चीज का एंड होता है, पाइसेस में जाके किस चीज का एंड होता है। और जब ये एंड हो रहा है, यहाँ पे हम कहते हैं ना, हर चीज अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, हर चीज अपने एंड की तरफ जा रही है, हर चीज, हर मामला। और पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसको हम कहते हैं कि यार ये ना अपने अंदर सारी चीजें जब्त करता है। यानी कि एरीज से लेकर आप समझ ले एक्वेरियस तक के जितने भी ज़ोडिक साइन है, इसकी सारी खुसूसियत ही पाइसेस के अंदर। ओके, दैट इज दैट काइंड ऑफ अ ज़ोडिक साइन, ठीक है। और अब ये जब सारी चीजें भी, मैं खास तौर पे जो लिब्रा के हवाले से बात करी, तो इनको बहुत सी चीजों की रियलाइजेशन है, जो इन्होंने पीछे जो किया होगा ना, इस साल में इनको बहुत सी चीजों की रियलाइजेशन होगी।
अच्छा, और ये ये भी है साल, एज वाइज डिपेंड कर रहा होता डिपेंड है, कर रहा बच्चे होता हों बड़े हों, स्पेशली जो 20 से 40 की एज में होंगे ना, इनको बड़ी चीज़ों की रियलाइजेशन होगी, उनके यंग ब्लड, इसको हम कहते हैं है। हाँ, यंग एज होती है, बिल्कुल ठीक है, सही है। रियलाइजेशन होगी और अपनी अपनी चीज़ों को, माय सजेशन, क्योंकि मैं सजेशन जोर देती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसको अभी बिल्कुल ना सही। दुरुस्त कर लो, अभी से इसको 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 बेहतर स्ट्रीमलाइन कर कर ली लो, इस बिल्कुल साल में, सही। इसको उनके अगला जो साल होगा ना इनके लिए, वो इनके बड़े काम आएगा। वो अच्छा, ये 2025 में अगर इनको इनकी बुक्स स्ट्रेट कर ली बुक इन्होंने अपनी, स्ट्रेट कर ली, तो फिर 2026 जो है विल बी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी अदरवाइज इट विल हेल्पफुल। सेंड सम ट्रबल्स टू हाँ, क्योंकि 2026। अगर अपनी सेहत के मामलात को दुरुस्त करते हैं, अपनी जॉब, उनके लिब्रा का एक प्रॉब्लम होता है कि ये कभी ना कहीं, क्योंकि जिधर इनका भी सैटर्न है, बहुत से प्लैनेट्स आ जाने, एकदम से ना बहुत तेजी से स्टेप लेते हैं कि बस अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, अभी सडन चेंजेस बहुत आते हैं, समहाउ इनकी लाइफ में आते भी। आते भी हैं। सो दिस इज द टाइम वेयर दे शुड स्टिक अराउंड, जो भी है ओके, उसको बड़े आराम से, तरीके से, तसल्ली से, और फिर डोंट लुक बैक। यार वो एक होता है ना कि अच्छी आदत अपना के फिर बुरी आदत फिर को नहीं उसको नहीं अपनाना, जाना उसमें, फिर जो एक फैसला कर लिया है वो उस उस पे पे फिर रहे, स्टिक रहना बुरी है आदत को उसमें। नहीं, हाँ, यानी कि बुरी चीज को पीछे की जो तरफ, चीज जो भी, करनी है वो स्ट्रांग फुटेड हाँ, करनी, पक्के पैरी करनी, साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर किसी को रहे हैं तो वो भी यहाँ पे ठीक होंगे, ठीक एंड होंगे। दे विल फाइंड अ सोल्यूशन। सबसे लवली, इंटरेस्टिंग बात यह है कि लवली, वेरी सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट, वेरी मिलते हैं, इंपॉर्टेंट। और ये सॉल्यूशंस मिलने का टाइम होता है। तो ये हर इनके लिए एक अच्छा इंशाल्लाह ताला साल अच्छा साल साबित होगा, रहेगा। रिलेशनशिप वाइज अच्छा होगा, जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा साल साबित वाह, होगा, और कुछ एंड ऑफ द ईयर जाके ज्यादा बेहतर ज्यादा होगा, बेहतर होगा। एंड ऑफ द ईयर जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जिनके मामलात हैं, वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा इंटरेस्टिंग, या आप समझ लें कि ज़्यादा बेहतर रहेंगे। फिर आ जाते हैं जी हमारा नेक्स्ट ज़ोडिक साइन, दैट इज स्कॉर्पियो। वाओ, स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए ना जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है, यानी कि अप्रैल तक आप लोग कह लीजिए, इट इज़ गुड रिलेटेड टू आपकी शादी, रिलेशंस, कमिटमेंट्स, पार्टनरशिप, इस पे जो भी आप लोग काम कर रहे ओके, हैं। और जो घर होता है ना, घर जिसको हम घर का सुकून कहते हैं, मदर साइड कहते हैं, मदर हेल्थ कहते हैं, वहाँ पे आप लोगों को डिफिकल्टी पहले भी बहुत मिली होगी, अभी भी मिलेगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ों के फैसले करने हैं, तो हम कहते हैं फैसले वाला टाइम, और अभी स्टिल अभी वो चल रहा है। यू शुड हैव मेक सम डिसीजंस रिलेटेड टू किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। जिनकी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे कोई दो से ज़्यादा रिलेशंस चल रहे होते हैं, उनको ख़ास तौर पे डिसीजंस ले लेने चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी गड़बड़ आप लोग की ज़िंदगी में आ सकती है। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, अदालती फैसले, अदालत से ओए होए रिलेटेड होए होए मामलात, होए होए। ये इनकी ज़िंदगी में इस वक्त हो सकता है कि चल रहे हों, बहुत सी स्कॉर्पियोज की ज़िंदगी में, और यहाँ पे कोई डिसीजंस आ भी जाने हैं। सो इट्स बेटर टू डिसाइड, इट्स बेटर टू डिसाइड, यस इट्स बेटर टू डिसाइड। फिर आ जाते हैं कुछ अप्रैल ऑनवर्ड्स, क्योंकि मैं अप्रैल इसलिए बोल रही हूँ कि एज आई सेड कि मार्च अप्रैल मेजर ट्रांजिट्स हैं, सो ये आप लोग की लाइफ में चेंजेस को लेकर आएगा। फिर जब हम इस वक्त में जाते हैं मार्च अप्रैल से ऑनवर्ड्स, फिर आपकी ज़िंदगी में जो नए रिलेशंस आने होते हैं, जिनके आते हैं, जो सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, गुड टाइम। स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट टाइम। जिनको फैमिली एक्सपैंड करनी होती है, या अपने बच्चों की शादियां करनी होती हैं, उस हवाले से जो डिसीजंस लेना चाहते हैं, ब्यूटीफुल टाइम, यस यस, एक्सीलेंट टाइम, वेरी गुड टाइम। और आप जब हम एंड ऑफ ईयर की तरफ जाते हैं, जो प्रॉपर्टी मैटर्स हैं या प्रॉपर्टी सोल्यूशन चाहते हैं, खुद बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं, इनहेरिटेंस से कोई रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए होती है, सच एक्सीलेंट टाइम। सो रेस्ट ऑफ द ईयर इज वेरी गुड, बट शुरू साल में अपने जो लोग कोई डिसीजंस कुछ करना चाहते हैं, स्ट्रेट माइंडेड होके, इट्स अ सजेशन, वो ले लें। आप लोग के लिए शुरू के जो 3-4 महीने हैं स्टिल अभी पड़े हुए हैं, स्टार्टिंग है, तो यू गाइस जिनको लेने चाहिए वो ले लें, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं जी सजिटेरियस। सजिटेरियस आप लोगों के लिए ये जो होगा ना 2025, इट इज़ गुड रिलेटेड टू योर मैरिज कमिटमेंट्स, और जो बहुत देर से एक फैसले करना चाह रहे होते हैं ज़िंदगी में, जिनको ख़ास तौर पे उनको कहते हैं ओवरसीज जा रहे हैं, या कोई रिश्ते दूर के होते हैं, या ऐसे रिलेशनशिप चल रहे होते हैं दूर नज़दीक के, कुछ इस टाइप के, वो उनके लिए कमिटमेंट्स का ये बहुत अच्छा, बहुत कमिटमेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन ही इनके 7th हाउस में आ रही है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर देम। और एक और चीज़ इसको मैं बोलती हूँ कि जो लोग ट्रैवल करना चाहें, और या ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करना चाहें,
अपने मुल्क में रह के हम इंटरनेट का दौर है आजकल तो खास तौर पे, तो इस टाइप की कोई चीज़ को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऑनलाइन काम करना चाहिए, टू गुड। एजुकेट करना चाहे अपने आप को, एजुकेशन लेना चाहे ओके और कोई ऐसा काम करना चाहे, बहुत अच्छा है, बेहतरीन टाइम है बेहतरीन। बेहतरीन टाइम अपने आप को ओके एजुकेट करने का, एजुकेशन देने का, देने का कोई टेक्निकल एजुकेशन लेने का, एजुकेशन रिलेटेड जोन से वो भी है बहुत एजुकेशन लेना दे एजुकेशन दे देना। एजुकेट करना जो सारा इस कुछ तरह वाह की वाह चीज में वाह है वाह उनके लिए इट्स वाह अ वाह ब्रिलियंट टाइम की, ठीक है, ओके उनके, क्योंकि सजिटेरियस के अपने घर का मालिक जुपिटर होता है, हाँ 7th हाउस में बैठा हुआ है। सो इट्स अ वेरी गुड, आप अपने आप को बहुत अच्छा करेंगे, आइडियाज ऐसे बहुत अच्छे आएंगे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं ये सब हाँ होते हैं, आप देखिएगा इस टाइम पे, वैसे तो 2025 में इन्होंने बहुत एक्टिवली कोई चीजें सामने आएंगी हमारे 2025 में नहीं बस जी। तो अच्छा एंड इट्स अ गुड साइन, देखिए ऐसी चीजें होनी वो चाहिए, पॉजिटिव वेरी साइड पे वेरी पॉजिटिव ट्रू साइड पे मैं बात ट्रू करी, इट्स वेरी गुड थिंग। ओके और ये वक्त 2025 is full of happenings I think आपकी बातों से फुल मुझे लग रहा है ऑफ full of हैपनिंग्स, happenings फुल ऑफ हैपनिंग्स। all capital letters yes it's a statement तो अच्छा ये वक्त जो है इन सेजिटेरियंस के लिए इस लिहाज से इट्स वेरी एंड गुड। हेल्थ एंड फाइनेंस में दो क्वेश्चंस ही होते हैं ज्यादा हेल्थ में बल्कि इनके लिए कुछ बेहतरी आ जाएगी, आ अगर पहले जाएगी कोई प्रॉब्लम्स है तो बेहतरी आएगी, लेकिन अपने आप को सर्जरी, इंजरी, वुंड्स, कट्स, इनसे थोड़ा सा ज़रा बचा के बचा रखें, के रखें हाँ बचा के रखें। ठीक हो गया और बाकी एज सच इज फाइन। देखिए मैं जो आप हेल्थ का क्वेश्चन करते हैं ना, ये ना हर एक के ना बर्थ चार्ट पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। ट्रू अगर किसी का सन या मार्स बैठा ही 8वें घर में हुआ तो उसको हम कहते हैं भाई तूने तो अक्सर हॉस्पिटल की शक्ल तो देखनी ख्वार होना देखनी। ही होना है उसने तो आए ये एक प्रॉब्लम होती है। हम्म, बाकी अगर हम ओवरऑल देखें, ट्रांजिट वाला टाइम देखें, तो उसमें हम 4 प्लैनेट्स को लाजमी देखते हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु इन वैदिक। ओके बाकी तो ओके ट्रांजिट्स चल रही हैं, वो हर महीने चलनी है, और चल हर नहीं हफ्ते। मैं तो यार वीकली अपने चैनल पे वीकली हाँ बात हाँ करती हूँ, हाँ लेकिन ये है कि ये ट्रांजिट्स तो चलनी चलनी चाहिए। चलनी बाकी ये 4 बड़े प्लैनेट्स हैं जिन्होंने कुछ कुछ अरसे के बाद चेंज होना चेंज है। होना बाकी सन ने तो 30 दिन के बाद होना है, मून ने 2.5 दिन के 2.5 बाद दिन होना है, हाँ, वीनस ने भी ऐसे 21-22 दिन के। तो ये इनकी ट्रांजिट्स हमें वो वीकली मंथली में वो हमारे चेंज आने ही आने हैं, वो होना ही होना वो होना ही होना है। फेयर इनफ अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स फाइनली इट्स जिनके तो खैर, क्योंकि मून साइन से 60 सती होती है, सन साइन से कोई 60 सती नहीं नहीं होती है। होती लोग बहुत डराते हैं 60 हम्म, सती आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जिनको अपना मून साइन पता हो से, अब यहाँ पे मुझे पता है आपको कमेंट्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हाँ आएंगे, मून कमेंट्स आएंगे, साइन मून और साइन कुछ कहाँ क्या से क्या आ गया। होता है हाँ अब जो देखते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं या हम्म, जो मेरे चैनल पे होते हैं, उनको पता है कि अब मून साइन हम कैसे देख कैसे सकते हैं। देखते हैं तो वो अलग तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी है जहाँ से आप अपना मून साइन देख सकते हैं। अदरवाइज जब आप मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मैं बताती हूँ कि मून साइन क्या होता है, क्या मून होता है किस तरह से इफेक्ट करता है, सन साइन कैसे इफेक्ट करता है, और हमारा असेंडेंट जिसको लगन कहते हैं, जिसको टाइम ऑफ बर्थ पता होता है उसको उसका लगन पता चलता पता है, चलता है तो वो कैसे इफेक्ट करता है। ओके एनी हाउ जी, आप लोगों के लिए इट्स अ गुड एंड अ बिग रिलीफ। फाइनली ओके इट्स अ गुड एंड अ बिग रिलीफ। और अब आपकी जो फाइनेंसेस हैं वो यहाँ पे बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा साल है बेहतरीन साल है, यस। और ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा साल है, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में अगर कोई चेंज किया, कोई एजुकेशन चेंज किया, तो इस साल में आप लोग उसको दोबारा से कंटिन्यू करना, लेना, बेहतरी आना, इट्स अ गुड चेंज फॉर देम एज वेल। रिलेशनशिप बेहतर होंगे। अपनी पर्सनैलिटी को, ग्रूमिंग को, वेल बींग को इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे ना। वो थोड़ी सी तरह मैं वाली चीज़ नहीं होती चीज है हाँ अच्छा वो उसमें बहुत ज़्यादा आएंगे होंगे। उसमें मैं इस तरह से होती है कि अपनी ड्रेसिंग, वेल बींग एंड एवरीथिंग, अच्छा वो उसमें एक इट्स अ गुड साइन। आई डोंट से कि कोई अच्छी बात अपना नहीं ख्याल होती, अपना रखेंगे ख्याल अपना रखते हैं, ख्याल अपनी वेल रखेंगे बींग का ख्याल रखना, फेयर इट्स अ इनफ वेरी गुड साइन। और यहाँ पे पॉजिटिविटी इस तरफ से रहेगी। जो लोग अपने जॉब्स को चेंज करना चाहते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज गुड फॉर देम। ओके सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इसको चेंज करें तो ज़्यादा ज्यादा बेहतरी बेहतर रहेगी। फिर आ जाते हैं जी इक्वेरियस, हमारा सेकेंड लास्ट ज़ोडिक साइन होता है इक्वेरियस। आप लोगों के लिए ये एक इस एतबार से अच्छा है कि सैटर्न ने यहाँ से जाना है, और आप वो जो एक इस चीज़ का शिकार थे ना कि रिलेशंस और एवरीथिंग और क्या किया जाए, उससे फाइनली आप बाहर निकलेंगे। बाहर निकल आएंगे हाँ जी, लाइफ पार्टनर आपको अगर चाहिए इस साल में, शादी करना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड ईयर।
ओके। बट कंपैटिबिलिटीज के साथ अपने हम्म। शादीशुदा जिंदगी में जरूर जाइए। आपके घर का चेंज औलाद के हवाले से, या आप अपने बच्चों की शादियों के बारे में सोच रहे हैं, तो यस इट्स अ गुड, मतलब औलाद की खुशी आती है खुशियाँ बिल्कुल सही लाइफ में। जो हमने अब एक्सपेंशन की, जुपिटर की बात कही बात थी, तो की थी। हाँ एक्सपैंड हाँ करता है हाँ। इंसान, प्रोग्रेसिव वे में आगे की तरफ हम्म। सोचता है, ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। फिर आप लोग अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत फिक्रमंद रहेंगे, फाइनेंसिस की नए से नए राह बनाएंगे, ये किया जाए वो कि ज्यादा से ज्यादा ये जोर 2025 पे फाइनेंसिस पे होगा। फोकस उस पे होगा। बिल्कुल। और एक से ज्यादा काम करना, एक से ज्यादा जॉब करना, यानी कि हर वक्त ये होगा। You must be thinking about finances and एंड finances. रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग Relationship will be fine. फाइन, Yes, वो relationship will स्टेबल be चल रहा fine. है जी सारा बिल्कुल कुछ उसमें। स्टेबिलिटी रहेगी। हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है या जी पाइसिस। और एज आई सेड कि सारे ये जो प्लैनेट्स आ रहे हैं वो पाइसिस में आ रहे हैं। आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स, इसको घूम हम फिर के कंजंक्शन पाइसेस में कहते पहुंच हैं, रहे हाँ हैं। जी, पाइसिस में आ रहे हैं इन अप्रैल। और सिर्फ एक जुपिटर होगा जो कि जेमिनी में होगा, बाकी सैटर्न, बहुत से प्लैनेट्स इन जो है वो मार्च से आ रहे हैं। एंड इट्स अ ब्लेसिंग, बट काइंड ऑफ अ, मैं इसको टेंशन नहीं कह रही, लेकिन आपको ना एक बोझ सा फील होगा कि लोड अब होगा मुझे, इतने ज्यादा। हाँ, हाँ वो सारे स्टार, सारे आपकी उसमें सारे पर्सनैलिटी प्लैनेट्स बहुत उसमें। अच्छी हाँ। होगी, इंडिपेंडेंसी आएगी बहुत सी पाइसेस की लाइफ में, वो अब एज वाइज डिपेंड कर रहा होता है। और आप जिंदगी में बड़े अरसे के बाद अब अपने बारे में सोचेंगे। इसको सेल्फिश होना नहीं कहते हैं, बट यू गाइज विल थिंक अबाउट योरसेल्फ। योरसेल्फ। और पर्सनल लाइफ में बहुत बेहतरी आएगी। शादी बहुत से पाइसेस की आनी है इस दफा। अरे वाह, माशाल्लाह। सिंगल जो हाँ, है उनकी शादी आएगी मैंने भी भाई। काट देना है, उन्हें काट देना है। हाँ, जो तू देखेगा। बट मैं सिंगल्स को खुश कर रही हूँ, सिंगल्स शादीशुदा का को नहीं कर ऐसा रही। बना ठीक है, वो। शादी आएगी और रिलेशनशिप बेहतर होंगे। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, दे विल फील गुड अबाउट देमसेल्फ। लवली। और पर्सनैलिटी का चेंज आता है, सोच का चेंज सोच का आता है, चेंज आता विजन्स का चेंज आता है। और यू गाइज विल डू अमेजिंग इन योर लाइफ। अच्छी चीजें करेंगे। क्रिएटिव साइंस साइड जो सी बहुत अच्छी होगी। जो राइटर्स स्पीकर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है। और अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट हटके करना जो हटके पहले करने आप का। कर रहे होते हैं, मगर फ्रेंड सर्कल बहुत कम हो जाएगा। जो पहले लो दोस्त थे वो कहीं इधर उधर जा चुके होंगे, नवंबर से ही जा अरे चुके हैं। अच्छा। तो ये कंप्लीट हो गया। यस इंडीड, फाइनली। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। लेकिन ऑब्वियसली ये 2025 पे बातें बहुत ज़्यादा करनी थी, लेकिन आपको हम जाने देंगे क्योंकि अभी तो खैर आज जाने देंगे। लेकिन इंशाल्लाह जो है उसके बाद हम जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि मंथ बाय मंथ जो है वो हम एक सेशन ज़रूर लगाएं जी जिस इंशाल्लाह पे जरूर। मंथली सेशन इस किस्म के किया जाए। कैप्रिकॉन्स फाइनली इट्स जिनके तो खैर, क्योंकि मून साइन से 60 सती होती है, सन साइन से कोई 60 सती नहीं होती है। लोग बहुत डराते हैं 60 सती आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जिनको अपना मून साइन पता हो से, अब यहाँ पे मुझे पता है आपको कमेंट्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हाँ, आएंगे, मून कमेंट्स आएंगे, साइन मून और साइन कहाँ से क्या आ गया। होता है। हाँ। अब जो देखते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं या जो मेरे चैनल पे होते हैं, उनको पता है कि मून साइन हम कैसे देख कैसे सकते हैं। देखते हैं। तो वो अलग तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी है जहाँ से आप अपना मून साइन देख सकते हैं। अदरवाइज जब आप मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मैं बताती हूँ कि मून साइन क्या होता है, क्या मून होता है। किस तरह से इफेक्ट करता है, सन साइन कैसे इफेक्ट करता है, और हमारा असेंडेंट जिसको लगन कहते हैं, जिसको टाइम ऑफ बर्थ पता होता है, उसको उसका लगन पता चलता पता है, चलता है। तो वो कैसे इफेक्ट करता है। ओके। एनी हाउ जी, आप लोगों के लिए इट्स अ गुड एंड अ बिग रिलीफ। फाइनली ओके। इट्स अ गुड एंड अ बिग रिलीफ। और अब आपकी जो फाइनेंसेस हैं वो यहाँ पे बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपके फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा साल है। बेहतरीन साल है। यस। और ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा साल है, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में अगर कोई चेंज किया, कोई एजुकेशन चेंज किया, तो इस साल में आप लोग उसको दोबारा से कंटिन्यू करना, लेना, बेहतरी आना, इट्स अ गुड चेंज फॉर देम एज वेल। रिलेशनशिप बेहतर होंगे। अपनी पर्सनैलिटी को, ग्रूमिंग को, वेल बीइंग को इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे ना। वो थोड़ी सी इधर मैं वाली चीज़ नहीं होती चीज। है। हाँ। अच्छा, वो उसमें बहुत ज़्यादा आएंगे होंगे। उसमें। मैं इस तरह से होती है कि अपनी ड्रेसिंग, वेल बीइंग एंड एवरीथिंग, अच्छा, वो उसमें एक इट्स अ गुड साइन। आई डोंट से कि कोई अच्छी बात अपना नहीं ख्याल होती, अपना रखेंगे, ख्याल अपना रखते, ख्याल अपनी वेल रखेंगे। बीइंग फेयर का ना, ख्याल फेयर रखना, ना, फेयर इट्स ना, अ वेरी फेयर गुड ना। साइन। और यहाँ पे पॉजिटिविटी इस तरफ से रहेगी। जो लोग अपने जॉब्स को चेंज करना चाहते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज गुड फॉर देम। ओके। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में उसको चेंज करें तो ज़्यादा ज्यादा बेहतरी बेहतर। रहेगी। फिर आ जाते हैं जी इक्वेरियस, हमारा सेकेंड लास्ट ज़ोडिक साइन होता है इक्वेरियस। आप लोगों के लिए
ये एक इस एतबार से अच्छा है कि सैटर्न ने यहाँ से जाना है और आप वो जो एक इस चीज़ का शिकार थे ना कि रिलेशंस और एवरीथिंग और क्या किया जाए, उससे फाइनली आप बाहर निकलेंगे। बाहर निकल आएंगे। हाँ जी, लाइफ पार्टनर आपको अगर चाहिए, इस साल में शादी करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड ईयर, ओके। बट कंपैटिबिलिटीज के साथ अपने शादीशुदा जिंदगी में जरूर जाइए। आपके घर का चेंज औलाद के हवाले से, या आप अपने बच्चों की शादियों के बारे में सोच रहे हैं, तो यस इट्स अ गुड, मतलब औलाद की खुशी आती है खुशियाँ बिल्कुल सही। लाइफ में। जो हमने अब एक्सपेंशन की, जुपिटर की बात कही थी, तो हाँ, एक्सपैंड हाँ, करता है हाँ, इंसान, प्रोग्रेसिव वे में आगे की तरफ सोचता है, ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। फिर आप लोग अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत फिक्रमंद रहेंगे, फाइनेंसिस की नए से नए राह बनाएंगे, ये किया जाए वो कि ज्यादा इस ज्यादा ये जोर 2025 पे फाइनेंसिस पे होगा, फोकस उस पे होगा। बिल्कुल। और एक से ज्यादा काम करना, एक से ज्यादा जॉब करना, यानी कि हर वक्त ये होगा, you must be thinking about finances and And finances. relationships and everything Relationship will be fine. fine, Yes, वो relationship will stable be चल रहा fine. है जी सारा बिल्कुल कुछ उसमें। स्टेबिलिटी रहेगी। हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है जी Yeah. पाइसिस, और एज आई सेड के सारे जो प्लैनेट्स आ रहे हैं वो पाइसिस में आ रहे हैं। आ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स, इसको घूम हम फिर के कंजंक्शन Pisces में कहते पहुंच हैं, रहे हाँ हैं। जी, पाइसिस में आ रहे हैं इन अप्रैल। और सिर्फ एक जुपिटर होगा जो कि जेमिनी में होगा, बाकी सैटर्न, बहुत से प्लैनेट्स इन जो है वो मार्च से आ रहे हैं। एंड इट्स अ ब्लेसिंग, बट काइंड ऑफ अ, मैं इसको टेंशन नहीं कह रही, लेकिन आपको ना एक बोझ सा फील होगा कि लोड अब होगा मुझे, इतने ज्यादा। हाँ हाँ, वो सारे स्टार्स सारे आपकी सारे पर्सनालिटी planets बहुत उसमें, अच्छी हाँ। होगी, इंडिपेंडेंसी आएगी बहुत सी पाइसिस की लाइफ में, वो अब एज वाइज डिपेंड कर रहा होता है। और आप जिंदगी में बड़े अरसे के बाद अब अपने बारे में सोचेंगे। इसको सेल्फिश होना नहीं कहते हैं, बट यू गाइज विल थिंक अबाउट योरसेल्फ। Yourself, हाँ। और पर्सनल लाइफ में बहुत बेहतरी आएगी। शादी बहुत से पाइसिस की आनी है इस दफा। अरे वाह, माशाल्लाह। सिंगल जो हाँ, है उनकी शादी आएगी मैंने भाई। काट देना है, उन्हें काट देना है, हाँ, जो दिए थे कहने। बट मैं सिंगल्स को खुश कर रही हूँ, सिंगल्स शादीशुदा का को नहीं कर शादी रही। बना ठीक है, वो शादी आएगी और रिलेशनशिप बेहतर होंगे। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, दे विल फील गुड अबाउट देमसेल्फ। लवली। और पर्सनैलिटी का चेंज आता है, सोच का चेंज सोच का आता है, change आता है। विजन्स का चेंज आता है। और यू गाइज विल डू अमेजिंग इन योर लाइफ। अच्छी चीजें करेंगे। क्रिएटिव साइंस साइड जो सी बहुत अच्छी होगी, जो राइटर्स स्पीकर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है। और अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट हटके करना जो हटके पहले करने आप कर रहे होते हैं, मगर फ्रेंड सर्कल बहुत कम हो जाएगा। जो पहले लो दोस्त थे वो कहीं इधर उधर जा चुके होंगे, नवंबर से ही जा अरे चुके हैं। अच्छा। तो ये कंप्लीट हो गया। यस इंडीड, फाइनली। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन ऑब्वियसली ये 2025 पे बातें बहुत ज़्यादा करनी थी, लेकिन आपको हम जाने देंगे क्योंकि अभी तो खैर आज जाने देंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो है उसके बाद हम जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि मंथ बाय मंथ जो है वो हम एक सेशन ज़रूर लगाएं जी जिस इंशाल्लाह पे जरूर। मंथली सेशन इस किस्म के किए जाएं।